हम सबको मालूम है कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी और वह देश की आजादी के लिए नहीं की थी। वह इसलिए की थी कि भारत के पढ़े लिखे लोगों में कुछ नौकरियों की ललक है और अंग्रेज उनको नहीं दे रहा है, तो वे अपने असंतोष का इजहार किसी मंच विशेष पर कर सके। तो लाजपत राय जी ने कहा है कि सेफ्टी वाल्व के रूप में A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। लेकिन कालांतर में वह आजादी के आंदोलन की मुख्य भूमिका वाली पार्टी बन गई। उस पार्टी में हमेशा एक द्वंद्व रहा और वह द्वंद्व मुखरित हुआ। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं। वो द्वंद्व बहुत जल्दी भी नहीं, वो द्वंद्व मुखरित हुआ। किताबों में लिखा होता है कहीं कहीं नरम दल, गरम दल या सुराज्यवादी, स्वराज्यवादी। तो जो नरम दल के लोग थे, सुराज्यवादी थे, उनका कहना था हमको अच्छा राज चाहिए, अंग्रेज ही दे तो आपत्ति नहीं। दादा भाई नौरोजी की बड़ी विख्यात पुस्तक है जिसके शीर्षक में ही है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जब भारतवर्ष में ब्रिटिश राज था तब दादा भाई किताब लिख रहे हैं दिस इज अन ब्रिटिश रूल। तो हमको क्या चाहिए? वी वांट ब्रिटिश रूल, हमको अंग्रेज राज चाहिए। अंग्रेज राज क्या है? तो वो कहते हैं अंग्रेज राज है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अंग्रेज राज है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अंग्रेज राज है एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये अंग्रेज राज हमको चाहिए। और अभी जो चल रहा है इट्स नॉट ब्रिटिश रूल, इट्स ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ये अंग्रेज का साम्राज्य है। तो ये धारा आगे बढ़ी। इस धारा में आगे बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आई कि कुछ लोग खड़े हुए जिन्होंने कहा नहीं, हमको अच्छा राज नहीं चाहिए। लोकमान्य तिलक ने कहा गुलामी की अच्छी मिठाई से आजादी की सूखी रोटी अच्छी, और हमको सुराज्य नहीं, हमको स्वराज्य चाहिए। और यह कहने वाला पहला नायक था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और उनके सामने जो दादा भाई नौरोजी की परंपरा के महानायक थे वो थे श्री गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोखले और तिलक ये दो धाराओं को व्यक्त करने वाले कांग्रेस बड़े नायक हो गए। और धीरे धीरे स्वराज्यवादी धारा ये बलवती बनती गई। लाल बाल पाल का नेतृत्व उभरा और हमने देखा कि यह संघर्ष बिल्कुल हाथापाई का संघर्ष, खाली विचारों का नहीं। 1907 में सूरत में कांग्रेस अधिवेशन हुआ और वहां तिलक गोखले के जो समर्थक थे उनमें एकदम हाथापाई हुई, जूतम पैजार हुई, कुर्सियां तोड़ी गई, चली गई। और यह संघर्ष चलते चलते कहां तक पहुंचा? तो 1907 से चला तो यह 1938-39 तक चलता रहा। इसके बीच का एक पड़ाव है और बीच का पड़ाव है 1920। 1920 का वह काल है जब आजादी के आंदोलन में आए श्री मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन गए। तब तक उनको कोई महात्मा नहीं कहता था। तो 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस वक्त तिलक धारा के ही माने जाने वाले बड़े मुस्लिम नेता थे कांग्रेस के, जो बाद में पाकिस्तान के संस्थापक बन गए, मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस का वह वलय जो पढ़े लिखे लोगों का था, जो दादा भाई नौरोजी की भाषा में
आजादी मांग रहा था। तिलक जी के प्रवेश के बाद कुछ फर्क पड़ गया था, लेकिन गांधी जी आए तो गांधी जी ने एक नया काम किया। वो ये काम किया कि जो आम भारतीय था, अंग्रेजी पढ़ा लिखा भारतीय नहीं, आम भारतीय, उससे मिलने के लिए उन्होंने एक देश में बड़ी यात्रा की। हम सबको मालूम है, उस यात्रा की कहानी नहीं कहना अभी। और उस पूरी यात्रा करने के बाद 1920 का पहला अधिवेशन है, जिसमें बहुत बड़ी भीड़ उस अधिवेशन में आई। अंग्रेजीदार लोगों के लिए वह अधिवेशन संभालना मुश्किल हो गया। और उस वक्त के बड़े नेता जिन्ना जब खड़े हुए बोलने के लिए, और उन्होंने कहा मिस्टर गांधी, मंच पर थे वो, संबोधन किया मिस्टर गांधी, तो भीड़ चिल्लाई मिस्टर नहीं महात्मा कहो। जिन्ना ने फिर कहा दूसरी बार मिस्टर गांधी, फिर भीड़ चिल्लाई मिस्टर नहीं महात्मा कहो। तीसरी बार फिर कहा जिन्ना ने मिस्टर गांधी, तो फिर से भीड़ चिल्लाई मिस्टर नहीं महात्मा कहो। जिन्ना मंच के नीचे उतरे, देश छोड़ के बाहर चले गए और महात्मा गांधी प्रस्थापित हो गए कांग्रेस के मंच पर। इस 1920 की एक बहुत ये अद्भुत ये माइलस्टोन है कांग्रेस के इतिहास का। 1920 के इस अधिवेशन में, जो अधिवेशन का वॉलंटरी कोर था, स्वयंसेवी दल, उस स्वयंसेवी दल के इंचार्ज थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार तब महाराष्ट्र कांग्रेस के सचिव थे। कांग्रेस कैसी थी उस समय देखिए, महात्मा जी मंच पर आए हैं, जिन्ना मंच से नीचे उतर कर गए हैं, और डॉक्टर हेडगेवार जो बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक बने, वो कांग्रेस के सचिव हैं और 1920 के वॉलंटरी कोर के चेयरमैन हैं। और उसी समय केरल प्रदेश की कांग्रेस के सचिव थे श्री नंबूद्रिपाद, जो बाद में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता बन गए। तो वहाँ गांधी हैं, जिन्ना है, डॉक्टर हेडगेवार है, नंबूद्रिपाद है। ये उस वक्त की कांग्रेस का चरित्र है, दृश्य है। जब 1920 में अधिवेशन हुआ तो डॉक्टर हेडगेवार और डॉक्टर मुंजे डॉक्टर हेडगेवार पांडिचेरी गए, और पांडिचेरी जाकर के वो चाहते थे कि इस अधिवेशन में महर्षि अरविंद यह कांग्रेस का नेतृत्व संभाले, क्योंकि तिलक जी चले गए थे। तो तिलक जी के जाने के बाद कौन नेता हो? तो तिलक जी के जाने के बाद में श्री अरविंद को कांग्रेस आकर के संभालना चाहिए। इसलिए डॉक्टर मुंजे और डॉक्टर हेडगेवार दोनों उनको मिलने गए। अरविंद ने स्वीकार नहीं किया, वो योगी हो गए थे। और इस प्रकार 1920 ये गरम दल और नरम दल, इसके बीच में महात्मा गांधी की उपस्थिति, ये गरम दल और नरम दलों की धारा कुछ विरल हो गई। गांधी जी का नेतृत्व इतना बड़ा था कि तिलक धारा और गोखले धारा तो वहां मिलती सी गई। लेकिन बात इतनी सरल न थी और आगे बढ़ती चली गई, और परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करते करते जिस मुकाम पर पहुंची थी, उस मुकाम को अंग्रेज पहचान गया था। और अंग्रेज ने सोचा था इस आंदोलन को कैसे तोड़ना, और इस आंदोलन को तोड़ने के लिए उसने भारतीय समाज में दो दरारें देखी। उन दो दरारों पर उसने चोट करना शुरू किया। एक दरार ये थी कि उस वक्त सर्वे बहुत करते थे लोग। एक दरार उन्होंने देखी कि इस देश में जो अपने आप को मुस्लिम कहता है, वो अपने को इस धरती की संतान नहीं मानता। जो अपने को मुस्लिम कहता है,
वो भारत के इतिहास को अपना इतिहास नहीं मानता, और इसलिए इसको यहां से अलग किया जा सकता है। और उन्होंने किस प्रकार से राजनीति रची, मुस्लिम लीग बनी और फिर बात आगे बढ़ी। जब यह स्थिति आई तब अंग्रेज ने एक पासा फेंका, हम तो बाहर जाना चाहते हैं, हमको कोई राज करने का शौक नहीं है, हमारे पर तो ये बर्डन है, ये व्हाइट मैन्स बर्डन है कि इन कालों का बोझ हम ढोए जा रहे हैं, लेकिन तुम राज करने लायक भी तो बनो। हिंदू मुसलमान कम से कम एक होकर मांगो तो सही, हिंदू मुसलमान एक होकर मांगेंगे तो हम देंगे। और उन्होंने पक्का इंतजाम कर दिया कि हिंदू मुसलमान कभी एक न हो सके, एक होकर न मांग सके। इसकी एक लंबी राजनीति है।